साथियों नमस्कार। प्रोजेक्ट इंडिया 1 के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने कल न्यूज़ में पढ़ा, अमृत भारत स्टेशन स्कीम ABSS, जो कि रेलवे का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को ऑनलाइन इसके फाउंडेशन स्टोन रखी। ये ABSS क्या है? ABSS ऐसा है कि दिसंबर 2022 में रेलवे मिनिस्ट्री ने जितने रेलवे स्टेशन पुराने हैं उनको रीडेवलप करके उसकी एम्यूनिटी बढ़ाने का एक प्लान तैयार किया है, जिससे कि जो पूरे भारतवर्ष में करीब करीब 508 रेलवे स्टेशन हैं, जो कि कहीं पर पब्लिक एम्यूनिटी कम है, कहीं फैसिलिटी कम है, कहीं पर कनेक्टिविटी बराबर नहीं है, कहीं पर उसमें साइनेजेस बराबर नहीं है, तो कहीं पब्लिक के बैठने की व्यवस्था बराबर नहीं है। तो ये सारे स्टेशन को जो है रीडेवलप करके उनको एक सिटी सेंटर और कमर्शियल सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिससे वहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियाँ भी होंगी और रेवेन्यू भी आएगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है और टूरिस्ट लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं। तो टूरिस्ट की संख्या बढ़ने से ऐसा हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो हमारे भारत का एक पूरा का पूरा आर्ट और कल्चर और हमारे जो साहित्यिक धरोहर है, जो हमारी पुरातत्विक धरोहर है, उसको भी दर्शाते हैं। तो हर स्टेशन अपने आप में अलग होगा। जैसे कि बताया कि 508 स्टेशन है, काफ़ी बड़ी संख्या में है, तो इनको फेज वाइज इनको रीडेवलप किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा कदम है। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले कुछ वर्षों में पहले हम देखते थे कि स्टेशन में कहीं पर लाइट नहीं है, कहीं पर सार्वजनिक सुविधा नहीं है। तो ये सब फैसिलिटी धीरे धीरे गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि सारे रेलवे स्टेशन जो पब्लिक को, जो भी वहाँ पर आते हैं जाते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, उनको एकदम अत्याधुनिक सुविधा उनको प्रदान की जाए। इसी क्रम में जो 508 स्टेशन ABSS स्कीम का, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर में प्रधानमंत्री जी ने 6 अगस्त को लॉन्च किया। आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेशन आपको इसके अंदर में आएंगे, और कुछ स्टेशन का नाम बताऊंगा, शायद प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो जाए तो मेरे को माफ़ करिएगा। तो ये बताऊंगा। दूसरा, मैं मुंबई के बारे में बताऊंगा। मुंबई के जो 15 स्टेशन वो भी इसमें ABSS में हैं, और इसमें से जो 3 स्टेशन हैं वो कौन कौन से 3 स्टेशन हैं जो पहले फेज़ में डेवलप किए जाएंगे, और शायद 2024 के मध्य तक उनका विकास कार्य पूरा भी हो जाएगा। तो ये इनका जो प्लानिंग है, एक इनको वाइब्रेंट सिटी सेंटर में कन्वर्ट करने की प्लानिंग है सरकार की। तो सिटी सेंटर कैसा है, कई बार ऐसा देखेंगे आप कि रेलवे लाइन जाने से एक सिटी ईस्ट में या वेस्ट में ऐसा डिवाइड हो जाती है। तो ये डिवाइड होने से कई बार कनेक्टिविटी अगर बराबर नहीं है तो आना जाना बहुत काफ़ी दिक्कत होता है। तो इंटीग्रेशन भी होगा और कनेक्टिविटी भी अच्छी करेंगे। प्लस दूसरा, कई बार आप देखेंगे कहीं पर जो सुविधा, जो चढ़ने के एस्केलेटर वगैरह है, ये नहीं है, सीढ़ी नहीं है, कहीं पर लिफ्ट नहीं है, सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम होती है, तो ये भी कई स्टेशनों में दिया जाएगा। और बनने के बाद में आपको जो पुराना एक इमेज है स्टेशन, रेलवे स्टेशन का, कि कोई एस्बेस्टस की सीट है या कोई ये GI की सीट का स्टेशन बना हुआ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से दूर हो जाएंगी। ये स्टेशन देखने में अपने आप में भव्य रहेंगे और हमारे देश की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और प्रधानमंत्री और सरकार को जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। ये इस प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है 24,470 करोड़ है, जो शायद कुछ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अनुमान जो है इतना ही है। इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव तो मैंने बताया आपको कि जो फैसिलिटी है इम्प्रूव करना है, और काफ़ी सुविधा जो इनको मिलनी चाहिए वो देंगे रीडेवलपमेंट में, और जो रूप प्लाजा है वो भी इसमें डेवलप होंगे। और इसके बारे में दूसरा आपको एक बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से मुख्य स्टेशन जो हैं इसके अंदर आ रहे हैं, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। तो छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और पंजाब के बारे में बताऊंगा। ये करीब करीब 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर में हैं, जो सारे टोटल 508 हैं। तो पहले छत्तीसगढ़ से मैं शुरू करता हूं। तो भिलाई पावर हाउस है स्टेशन, इसमें दुर्ग है, अकलतरा है, महासमुंद है, रायपुर जंक्शन एंड तिल्दा नेवरा। फिर हरियाणा के बारे में बताऊंगा। हरियाणा में कौन कौन से स्टेशन जो इसके अंदर आने वाले हैं। अम्बाला सिटी है, भिवानी जंक्शन है, फरीदाबाद है, पटौदी रोड है, हिसार है, बहादुरगढ़ है, जींद जंक्शन है, नरवाना जंक्शन है, नरनौल, कालका, रिवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत या यमुनानगर, जगधारी, ये मुख्य स्टेशन है। फिर मैं आपको बताऊंगा झारखंड के अंदर में कौन कौन से नए स्टेशन आने वाले हैं जो रीडेवलपमेंट में जाएंगे ABSS इसकी स्कीम के अंदर में। तो बोकारो स्टील सिटी है, चंद्रपुरा है, कतरसगढ़ है, कुमारदुबड़ी है, NSCB जंक्शन है, गोमो है, घाटशिला है, गढ़वा टाउन है, नागारुंतरी है, हजारीबाग रोड है, पारसनाथ, कोडरमा जंक्शन, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, बारकाना, हटिया, पिस्का,
साहिबगंज, राजकसवान एंड मुनारपुर। मध्य प्रदेश के अंदर मैं बताता हूँ आपको, जो स्टेशन का नाम है आमला है, बैतूल है, गोंगरी है, मुल्ताई है, संत हरदीराम नगर है, नेपा नगर है, खजुराहो जंक्शन, जुनारदेव, पांडुरना, दमोह, देवास, गुना, रुठिया, डाबरा, हरदा, बानपुरा, इटारसी जंक्शन, नर्मदापुरम, सिहोरा रोड, कटनी जंक्शन, कटनी मरवाना, कटनी साउथ, शामगढ़, गाडरवारा, करेली, श्रीधाम, बियावरा, राजगढ़, विक्रमगढ़, अलोट, रीवा, सागर, मैहर, शिवपुरी, गंज बसौदा एंड विदिशा। फिर मैं दूसरा गुजरात के बारे में आपको बताता हूँ। गुजरात में कौन कौन से स्टेशन इस स्कीम के अंदर आने वाले हैं। उसमें असरवा है, विरमगांव है, सावरकुंडला है, पालनपुर जंक्शन है, भड़ूच है, बोताड़ जंक्शन, कलोल जंक्शन, कासोड, भचाऊ, न्यू भुज, देरोल पाटन, भक्ति नगर, हिम्मत नगर, दरंगधारा, सुरेंद्र नगर, डाभोई जंक्शन, मियागाम कराजन जंक्शन, प्रताप नगर, विश्वामित्री जंक्शन एंड संजान। उड़ीसा के अंदर आने वाले आंगुल है, तलचर रोड है, बलांगीर है, हरिशंकर रोड है, कांटाबांजी है, जलेश्वर, बारागढ़ रोड, बरपाली, ढेंकानाल, मेरमंडली, चित्रापुर, भवानी पटना, बारबिल, बालूगांव, खुर्दा रोड जंक्शन, लिंगराज टेम्पल रोड, मांचेश्वर, डामनजोड़ी, बारीपाड़ा, खारियार रोड, साकी गोपाल, मानुंगा, हीराकुंड, राजरखोल एंड राजंगपुर। पंजाब के अंदर है कोट कपूरा जंक्शन, श्री हिंद, अबोहर, फाजिलका, फिरोजपुर कैंट, गुरदासपुर, पठानकोट सिटी, जालंधर कैंट जंक्शन, फलीर जंक्शन, कपूरथला, धंडारी कलान, लुधियाना जंक्शन, मानसा, SASN, मोहाली, पटियाला, आनंदपुर साहिब, नंगल डैम, रूपनगर, धुरी, मालेरकोटला, संगरूर एंड मुक्तसर। इसके बाद मैं आपको कुछ और राज्य के बारे में बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा चैनल TV21 इंडिया सब्सक्राइब करिए। साथियों, आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब के बारे में बताया आपको स्टेशनों के नाम, तो चूँकि नाम कई जगह थोड़ा सा लंबे हैं, तो मैंने आपसे जैसे क्षमा मांगी कि प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होगा, तो मेरे को माफ़ करिएगा। तो गुजरात में एक स्टेशन है मियागाम करजन जंक्शन, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाया तो उसको आप करेक्ट करेंगे। और पंजाब में फिलौर जंक्शन है, उसका भी प्रोनाउंसिएशन, जो जालंधर कैंट जंक्शन के बाद फिलौर जंक्शन है, कपूरथला है, तो इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसके लिए धन्यवाद आपको। अब मैं आगे आपको कुछ और राज्यों के स्टेशन के नाम बताऊंगा। शायद इस एपिसोड में, इस वीडियो के अंदर सभी 508 स्टेशनों के नाम पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो कुछ राज्यों को मैं कवर करूंगा, कुछ की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा या रेफरेंस दे दूंगा, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट से आप ले सकते हैं कि पूरे 508 स्टेशन कौन कौन से हैं जो इसमें ABSS स्कीम में आने वाले हैं। तो आंध्र प्रदेश के 18 स्टेशन हैं, और आसाम के 31 हैं, और बिहार के 48 हैं। इनके नाम मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम आंध्र प्रदेश के जो स्टेशन है, मुख्य स्टेशन जो ABSS स्कीम में रीडेवलपमेंट में जाएंगे, तो उसमें काकीनाडा टाउन जंक्शन है, टूनी है, पिटगुरुल्ला है, रेपाले है, तेनाली, कर्नूल सिटी है, डुंकांडा, ओंगाले है, सिंगारकोंडा है, पलासा है, अनकापले है, दुआड्डा है, वाजीगरम जंक्शन है, भीमावरम टाउन, एलुरु, नरसीपुर, निडावडुल्लू जंक्शन एंड ताड़ेपालीगुडम। तो ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में है, थोड़ा सा आप लिस्ट को चेक करके वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आसाम के कुछ स्टेशन का नाम बताऊंगा जो रीडेवलपमेंट में जाएंगे। न्यू बोंगिया गांव जंक्शन है, अरुणाचल है, डुबरी है, गौरीपुर है, डिब्रूगढ़, डुलियाजान, नहरकटिया, नमरूप, न्यू हफलौंग, सरपोथार, लमडिंग जंक्शन, जोरहाट टाउन, मरियानी, नारंगी, रंगिया जंक्शन, दीफू, न्यू करीमगंज जंक्शन, फकीरग्राम जंक्शन, गोसीगांव हाट, कोकराझार, जागी रोड, चापरमुख, होजाई, लंका, आमगुरी, शिवसागर टाउन, सिमालगोरी, रंगपारा नार जंक्शन, माकुम जंक्शन, मार्गरेटा, न्यू तिनसुकिया एंड तिनसुकिया। इसके बाद में बिहार के जो स्टेशन है, 48 स्टेशन है जो इसमें जाने वाले हैं, उनका नाम बताता हूँ। AN रोड है, लखमीनिया है, सलोना, कहलगांव,
नौगछिया, पीरपेंटी, सुल्तानगंज, आरा, बिहिया, डुमरौन, रघुनाथपुर, दरभंगा जंक्शन, गया जंक्शन, पहाड़पुर, जमुई, सिमुलताला, जहानाबाद, भभुआ रोड, दरगोटी, कुदरा, बरसोई जंक्शन, खगड़िया जंक्शन, मानसी जंक्शन, किशनगंज, ठाकुरगंज, जयनगर, मधुबनी, सकरी, जमालपुर जंक्शन, ढोली, मुजफ्फरपुर जंक्शन, रामदयालु नगर, बिहार शरीफ राजगीर, नरकटियागंज, सगौली, बख्तियारपुर, बाढ़, फतुहा, तरेगाना, बापूधाम मोतिहारी, मनमानकी, सासाराम, सहरसा, दालसिंह सराय, समस्तीपुर, सोनपुर जंक्शन, सीतामढ़ी एंड हाजीपुर जंक्शन। अब हम लोग के लिए महत्वपूर्ण क्या है, जो मेट्रो के अंदर में अब दिल्ली वगैरह का जो मैंने बताया कि दिल्ली है, यूपी है, उत्तरांचल है और कुछ अन्य राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, उनके मैं बाद में कवर करूंगा या दूसरे एपिसोड में कवर करूंगा। मैं मुंबई डिवीज़न के बारे में आपको बताता हूं। मुंबई डिवीज़न जो कि आपको मालूम है देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ लोकल ट्रेन जो है यहाँ के डेवलपमेंट में उनका बहुत ही मुख्य योगदान है। तो यहाँ के जो 15 रेलवे स्टेशन हैं वो भी इसके अंदर रीडेवलपमेंट के अंदर आने वाले हैं। उन स्टेशनों का नाम मैं बताऊँगा आपको। उसमें जो मेन है भायखला है, चिंचपोकली है, परेल, माटुंगा, कुर्ला, विद्या विहार, विखरौली, कांजूरमार्ग, मुंब्रा, दीवा, सहाड, टिटवाला, इगतपुरी, वडाला रोड, सैंडहर्स्ट रोड। अब इसके अंदर में 3 जो स्टेशन जो गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किए हैं उसमें अभी जो डेवलपमेंट में चले जाएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा था कि अमृत भारत के जो पहले फेज़ में जाने वाले हैं और करीब करीब 2.2 लाख कम्यूटर को हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले परेल स्टेशन है। परेल स्टेशन में करीब 37,000 जो है वहाँ पर यात्री उसको वहाँ से आना जाना उनका होता है। इस स्टेशन को करीब 19.4 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट में किया जाएगा। और ये जैसा कि आपको मालूम है कि परेल एक अभी उभरता हुआ एक कॉर्पोरेट ऑफिस का बहुत बड़ा सेंटर है, कमर्शियल हब है। उसके बाद कांजूरमार्ग स्टेशन है जो कि IIT अगर जाना हो तो कांजूरमार्ग स्टेशन नियरेस्ट है वहाँ से। और वहाँ पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी बन रहे हैं, क्लस्टर ऑफ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं। तो यहाँ भी करीब 93,000 जो है जो ट्रैवलर्स हैं जो लोकल ट्रेन से यात्रा करते हैं वहाँ पर, तो उनको भी उनका बेनिफिट मिलेगा। इसको करीब 27 करोड़ की लागत से कांजूरमार्ग स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा और फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी। फिर ये विखरौली स्टेशन है जो कि इंडस्ट्री और IT पार्क SEZ का हब है। वहाँ पर काफ़ी बड़े कमर्शियल सेटअप्स हैं वहाँ पर। तो यहाँ करीब 94,000 यात्री यहाँ से रोज़ाना यात्रा करते हैं। इसको करीब 19.2 करोड़ 19.2 करोड़ की लागत से रीडेवलप किया जाएगा और ये फैसिलिटी बढ़ाई जाएंगी। तो ये मुंबई को पहले फेज़ में जो है ये 3 स्टेशन डेवलपमेंट में जाएंगे। तो ये जानकारी आपको मैं अगले एपिसोड में जो बची हुई जानकारी ABSS के बारे में बताऊंगा। तो इस एपिसोड में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करिए और प्रोजेक्ट इंडिया 1 से जुड़े रहिए। धन्यवाद।